अगर आज ये वीडियो तेरे सामने आया है तो समझ ले, ये इत्तेफाक नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से तेरा बुलावा है, क्योंकि अल्लाह तुझसे कुछ राज बयान करना चाहता है जो 99% लोग नहीं जानते। मगर अगर तू सुन लेगा, समझ लेगा और दिल में उतार लेगा तो तेरा मुकद्दर बदल जाएगा, तेरा नसीब पलट जाएगा और तुझ पर रहमतों के ऐसे दरवाजे खुलेंगे जिनकी तुझे कभी कल्पना भी नहीं थी। क्योंकि अल्लाह जब अपने किसी बंदे से बात करता है तो वो उसे गलत राह पर भटकने नहीं देता, बल्कि उसे उस रास्ते पर लेकर आता है जहां से उसकी सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक सादा, दिल को छू लेने वाला और नो कॉपीराइट अंदाज में वह वाकया बयान कर रहा हूं जिसे आप अपने चैनल या तिलावत एक किस्सा के तौर पर बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बयान जानबूझकर ज्यादा लंबा नहीं रखा गया और पॉइंट्स में भी नहीं है, ताकि सुनने वाला आखिर तक जुड़ा रहे। अल्लाह ताला ने जब इस दुनिया को पैदा किया उसी वक्त इसके खत्म होने का समय भी मुकर्रर कर दिया। वक्त गुजरता रहा, नस्लें बदलती रहीं और अलग अलग कौमें इस धरती पर आबाद होती चली गईं। हर दौर में अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए अपने पैगंबर भेजे ताकि लोग हक और बातिल में फर्क कर सकें। रिवायात और अहादीस के मुताबिक कुछ अंबिया ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी खास हिकमत से आज तक जिंदा रखा है। इन्हीं में सबसे मशहूर नाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का है। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इजराइल के सामने नबूवत का ऐलान किया और उन्हें तौहीद की दावत दी तो उनकी कौम ने इनकार कर दिया, बल्कि हालात यहां तक पहुंच गए कि उन्हें कत्ल करने की साजिश रची गई। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लिया और उनके दुश्मनों को धोखे में डाल दिया। कुरान साफ तौर पर बयान करता है कि न तो उन्हें कत्ल किया गया और न ही सूली दी गई, बल्कि यह सब लोगों के लिए शुभा बना दिया गया। कयामत से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में तशरीफ लाएंगे, दज्जाल का खात्मा करेंगे और इंसाफ कायम करेंगे। दूसरा नाम आता है हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम का, जिनका जिक्र कुरान में अब्दे सालेह के तौर पर मिलता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उनका वाकया सब्र, इल्म और अल्लाह की हिकमत को समझने की बेहतरीन मिसाल है। बहुत सी रिवायात में मिलता है कि हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम आज भी अल्लाह के हुक्म से बंदों की रहनुमाई करते हैं और मुश्किल हालात में नेक लोगों की मदद करते हैं। तीसरे नबी हैं हजरत इलियास अलैहिस्सलाम। आपकी कौम बुत परस्ती में डूबी हुई थी और बेल नाम के बुत को पूजती थी। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह एक की इबादत की दावत दी, मगर कौम ने इनकार किया। आखिरकार अल्लाह ताला ने अपने नबी को बचा लिया और उन्हें अपने पास उठा लिया। कई उल्मा के मुताबिक हजरत इलियास अलैहिस्सलाम भी आज जिंदा हैं और अल्लाह की इबादत में मशगूल हैं। चौथे नबी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं, जिनका जिक्र कुरान में साफ तौर पर आता है कि अल्लाह ताला ने उन्हें बुलंद मकाम पर उठा लिया। आप बहुत नेक, परहेजगार और अल्लाह का जिक्र करने वाले नबी थे। रिवायात में आता है कि आपकी नेकियां फरिश्तों के जरिए आसमानों तक पहुंचाई जाती थीं, यहां तक कि अल्लाह ने आपको जिंदा ही ऊंचे मकाम पर उठा लिया। प्यारे दोस्तों, इन वाकयात से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की हिफाजत खुद करता है। इंसान की समझ सीमित है, मगर अल्लाह की हिकमत बहुत बड़ी है। जो लोग हक के रास्ते पर चलते हैं, अल्लाह ताला आखिरकार उन्हें सरफराज करता है। अगर आपको ऐसे ही सच्चे, रूह को सुकून देने वाले और ईमान ताज़ा करने वाले वाक़े पसंद आते हैं तो अपने चैनल के जरिए लोगों तक हक़ की बात पहुंचाइए। अल्लाह हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आज मैं आपको एक और सच्चा और इबरत से भरा हुआ वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जो दिल को हिला देने वाला है और इंसान को इंसाफ, तकवा और अल्लाह के खौफ की याद दिलाता है। ये वाक़या है अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु का। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु इस्लाम के दूसरे खलीफा थे। अल्लाह ताला ने आपको ऐसी हैबत और इंसाफ अता किया था कि शेर भी आपके नाम से कांपता था। आपकी खिलाफत के दौर में इंसाफ इतना आम था कि दूर दराज के इलाकों में भी लोग सुकून से सोते थे। एक रात का वाक़या है। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु हमेशा की तरह रात के वक़्त मदीने की गलियों में गश्त कर रहे थे ताकि यह देख सकें कि कहीं कोई भूखा, परेशान या मजबूर तो नहीं। चलते चलते आपने एक घर से बच्चों के रोने की आवाज सुनी। बच्चों के रोने में ऐसी तड़प थी कि आपका दिल कांप उठा।
आप दरवाजे के करीब रुके और अंदर से एक औरत की आवाज आई जो बच्चों को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने सलाम किया और पूछा, ऐ अल्लाह की बंदी, बच्चे क्यों रो रहे हैं? औरत ने जवाब दिया, भूख की वजह से, कई दिनों से खाने को कुछ नहीं है। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने पूछा, तो तुम क्या पका रही हो? औरत ने कहा, इस बर्तन में सिर्फ पानी और कुछ पत्थर हैं, ताकि बच्चे यह समझें कि खाना पक रहा है और थक कर सो जाएं। यह सुनते ही हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु की आंखों से आंसू बहने लगे। आपने पूछा, क्या तुम्हें अमीरुल मोमिनीन का हाल मालूम है? औरत ने बेखबरी में कहा, उमर को हमारी खबर लेनी चाहिए थी। अगर वह हमारा खलीफा है और हमें भूखा छोड़े हुए है तो वह जवाबदेह है। यह बात सुनकर भी हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने अपना तारुफ नहीं कराया। आप खामोशी से वहां से लौटे और सीधे बैतुल माल पहुंचे। अपने कंधों पर आटे की बोरी, तेल और घी उठाया। साथ चल रहे आदमी ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ये बोझ मैं उठा लेता हूं। आपने फरमाया, क्या कयामत के दिन भी तुम मेरा बोझ उठाओगे? हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु खुद सामान उठाकर उस औरत के घर आए। अपने हाथों से चूल्हा जलाया, आटा गूंथा और खाना पकाया, यहां तक कि बच्चों को अपने हाथों से खिलाया। जब बच्चे हंसने लगे और सुकून से सो गए, तब हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु वहीं जमीन पर बैठ गए। आप रोते हुए फरमाने लगे, ऐ उमर, अगर आज ये बच्चे भूखे मर जाते तो कयामत के दिन इसका जवाब कौन देता? प्यारे दोस्तों, यह वाकया हमें सिखाता है कि इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं, बल्कि इंसाफ, रहम और जिम्मेदारी का नाम है। जो हुक्मरान अपने लोगों के दुख दर्द को अपना समझे, वही अल्लाह की नजदीक कामयाब है। अगर आपको ऐसे ही सच्चे, रूह को झकझोर देने वाले वाक़े पसंद आते हैं तो आगे भी ऐसे वाक़े सुनते रहिए। अल्लाह ताला हमें भी इंसाफ, रहम और तकवा की जिंदगी अता फरमाए। आमीन। आज मैं आपको एक और दिल को छू लेने वाला वाक़या सुनाता हूँ जो सब्र, माफ़ी और अखलाक़ों का बेहतरीन सबक देता है। ये वाक़या है हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु का। एक बार जंग के मैदान में हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु का आमना सामना एक काफिर पहलवान से हुआ। दोनों के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ। आखिरकार अल्लाह की मदद से हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उसे ज़मीन पर गिरा दिया और सीने पर बैठ गए। तलवार हाथ में थी, बस एक वार बाकी था। इतने में उस दुश्मन ने हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के चेहरे पर थूक दिया। मौका ऐसा था कि कोई भी होता तो गुस्से में आकर उसी वक्त तलवार चला देता, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फौरन तलवार पीछे हटा ली और उस शख्स को छोड़ दिया। दुश्मन हैरान रह गया। उसने पूछा, जब तुम जीत चुके थे तो फिर मुझे क्यों छोड़ दिया? हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने बहुत सुकून से जवाब दिया, मैं तुमसे अल्लाह के लिए लड़ रहा था। जब तुमने मेरे चेहरे पर थूका तो मुझे गुस्सा आ गया। अगर मैं उस वक्त तुम्हें कत्ल करता तो वह अल्लाह के लिए नहीं बल्कि अपने नफ्स के गुस्से के लिए होता, और मैं ऐसा नहीं कर सकता। यह सुनते ही उस शख्स का दिल कांप उठा। उसने कहा, जिस दीन का आदमी ऐसा हो सकता है वह दीन झूठा नहीं हो सकता। उसी वक्त वह शख्स इस्लाम ले आया। प्यारे दोस्तों, यह वाकया हमें सिखाता है कि असली ताकत तलवार में नहीं बल्कि नफ्स पर काबू में है। जो इंसान गुस्से के वक्त खुद को रोक ले वही अल्लाह की नजदीक सबसे ताकतवर है। अगर आपको ऐसे ही इबरत भरे, दिल को बदल देने वाले वाकये पसंद आते हैं तो अगला वाकया भी जरूर सुनिए। अल्लाह ताला हमें भी अपने नफ्स पर काबू पाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आज का वाकया सब्र, तवक्कुल और अल्लाह पर यकीन की ऐसी मिसाल है जिसे सुनकर दिल मजबूत हो जाता है। ये वाकया है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने माल, औलाद और सेहत तीनों नेमतों से नवाजा था। लोग आपको नेक, शुक्रगुजार और अल्लाह का फरमाबरदार बंदा जानते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने आपकी आजमाइश का वक्त मुकर्रर कर रखा था। एक एक करके आपकी दौलत चली गई, औलाद का साया उठ गया और फिर ऐसी बीमारी आई कि जिस्म कमजोर होता चला गया। हालात यहां तक पहुंचे कि लोग दूर रहने लगे। शहर से बाहर एक जगह पर आप तन्हा हो गए। दुनिया की हर सहारा टूट चुका था, मगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के दिल से अल्लाह का यकीन एक लम्हे के लिए भी कम नहीं हुआ। आपकी जबान से कभी शिकवा नहीं निकला, न ये कहा कि ऐ अल्लाह ये मेरे साथ क्यों, बल्कि हर हाल में अल्लाह की हम्द करते रहे। आपकी बेगम जो आखिर तक साथ रहीं, एक दिन बोली,
आप अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते कि यह तकलीफ खत्म हो जाए? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बड़े सुकून से जवाब दिया, मैंने सालों साल आराम और नेमतों में गुजारे हैं। अगर कुछ वक्त तक मुश्किल आई है तो क्या मुझे सब्र नहीं करना चाहिए? आखिरकार वह लम्हा भी आया जब अल्लाह ताला ने अपनी रहमत का दरवाजा खोला। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अदब से दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। अल्लाह ताला ने फौरन कबूल फरमाया। जमीन पर पांव मारने का हुक्म हुआ। वहां से पानी का चश्मा फूट पड़ा। आपने उस पानी से गुस्ल किया, पिया और बीमारी खत्म हो गई। जिस्म पहले से भी ज्यादा तंदुरुस्त हो गया। अल्लाह ताला ने माल और औलाद भी दुगुनी अता फरमा दी। प्यारे दोस्तों, ये वाकया हमें सिखाता है कि मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर सब्र और अल्लाह पर भरोसा कायम रहे तो रहमत जरूर आती है। अल्लाह अपने बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता, बस वह उसके सब्र को परखता है। अगर आप चाहें, अगला वाकया हम कयामत की निशानियों, सहाबा की करामात या किसी तौबा बदल देने वाले किस्से पर भी कर सकते हैं। अल्लाह हमें सब्र करने वालों में शामिल फरमाए, आमीन। आज का वाकया तौबा, रहमत और अल्लाह की बेइंतहा मेहरबानी पर है। ये वाकया है उस शख्स का जिसने 99 कत्ल किए थे, मगर फिर भी अल्लाह ताला ने उसे माफ फरमा दिया। एक जमाने में एक आदमी था जिसने गुस्से और नफ्स के हाथों मजबूर होकर 99 लोगों को कत्ल कर दिया था। एक दिन उसके दिल में ख्याल आया कि क्या मेरे लिए भी अल्लाह की रहमत का कोई रास्ता है। वह एक आबिद के पास गया और पूछा, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? आबिद ने उसकी हालत सुनकर कहा, तुम्हारे लिए कोई माफी नहीं। यह सुनते ही वह शख्स और भड़क उठा और उसने उस आबिद को भी कत्ल कर दिया। अब कत्ल की गिनती 100 हो गई, लेकिन अल्लाह ने उसके दिल में फिर भी तौबा का जज्बा जिंदा रखा। वह एक आलिम के पास पहुंचा और वहीं सवाल किया। आलिम ने फरमाया, तौबा के दरवाजे कभी बंद नहीं होते, मगर तुम उस बुरी बस्ती को छोड़ दो और उस जगह चले जाओ जहां नेक लोग रहते हैं, वहीं अल्लाह की इबादत करना। वह आदमी सच्ची तौबा करके उस नेक बस्ती की तरफ चल पड़ा। रास्ते में ही उसकी मौत आ गई। अब रहमत और अजाब के फरिश्ते आ गए। दोनों में बहस हुई। रहमत के फरिश्ते बोले, यह शख्स सच्ची तौबा करके अल्लाह की तरफ जा रहा था। अजाब के फरिश्ते बोले, इसने जिंदगी भर गुनाह किए। अल्लाह के हुक्म से जमीन को नापा गया। जिस तरफ वह चल पड़ा था वह नेक बस्ती के ज्यादा करीब निकला। अल्लाह ताला ने उसे बख्श दिया। प्यारे दोस्तों, यह वाकया हमें यकीन दिलाता है कि अगर तौबा सच्चे दिल से हो तो अल्लाह की रहमत गुनाहों से कहीं ज्यादा बड़ी है। इंसान का काम है लौट आना, माफ करना अल्लाह का काम है। अगर चाहो तो अगला वाकया कब्र की पहली रात, हश्र का मंजर या किसी सहाबी की शहादत पर सुना सकता हूँ। अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज का वाकया नमाज की अहमियत और अल्लाह के इंसाफ को बयान करता है। ये वाकया है हजरत सालिबा रजी अल्लाहु अन्हु से मंसूब, जो दिल को झकझोर देने वाला है। हजरत सालिबा रजी अल्लाहु अन्हु बहुत गरीब सहाबी थे। मस्जिद नबवी में ज्यादातर वक्त गुजारते, नबी करीम की सोहबत में रहते और नमाज के बड़े पाबंद थे। एक दिन उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह से दुआ फरमाइए कि मुझे माल अता करे। नबी करीम ने फरमाया, थोड़ा माल जिसका शुक्र अदा हो जाए बहुत से उस माल से बेहतर है जिसका हक अदा ना हो। लेकिन हजरत सालिबा रजी अल्लाहु अन्हु ने फिर दुआ की गुजारिश की। आखिर नबी करीम ने दुआ फरमा दी। अल्लाह ताला ने उन्हें इतना माल दिया कि उनकी बकरियां मदीने से बाहर तक फैल गईं। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। पहले जमात छूटी, फिर जुमा छूटा और आखिरकार नमाज से भी गाफिल हो गए। जब ज़कात का हुक्म आया और सरकारी आमिल ज़कात लेने पहुंचे तो उन्होंने कहा, यह तो जजिया जैसा मालूम होता है, मैं नहीं दूंगा। ये बात नबी करीम तक पहुंची तो आप बहुत रंजीदा हुए। हजरत सालिबा रजी अल्लाहु अन्हु को अपनी गलती का एहसास हुआ। दौड़ते हुए आए, ज़कात पेश की, मगर अब देर हो चुकी थी। नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह ने तुम्हारी ज़कात कबूल नहीं की। हजरत सालिबा रजी अल्लाहु अन्हु सारी जिंदगी रोते रहे, तौबा करते रहे, मगर वह माल उनके लिए रहमत के बजाय इम्तिहान बन गया। प्यारे दोस्तों, ये वाकया हमें सिखाता है कि दौलत अपने आप में बुरी नहीं, मगर जब वह इंसान को अल्लाह से दूर कर दे तो सबसे बड़ा नुकसान बन जाती है। नमाज और फराइज अगर छूट जाए तो माल बरकत नहीं बल्कि आजमाइश बन जाता है।
अगर आप चाहें तो अगला वाकया कब्र के अजाब से बचाने वाले अमाल या आखिरी वक्त की तौबा पर सुना सकता हूँ। अल्लाह ताला हमें दीन पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आज का वाकया सच्ची तौबा और आखिरी लम्हे की कीमत पर है। यह किस्सा दिल को नर्म कर देता है और उम्मीद जगा देता है। एक नौजवान था जो अपनी जवानी गफलत में गुजार रहा था। नमाज छूटती, गुनाह आसान लगते और दिल सख्त होता चला गया। मगर अल्लाह ताला रहम करने वाला है। एक दिन अचानक वह बीमार पड़ गया। बिस्तर पर पड़ा पड़ा उसे अपनी जिंदगी याद आने लगी। वह नमाजें जो कज़ा हो गईं, वह आंसू जो कभी अल्लाह के डर से नहीं बहे। उसने कांपती आवाज में कहा, ऐ मेरे रब, अगर आज तूने मुझे बुला लिया तो मेरे पास क्या है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सच्चे दिल से तौबा की, जबान से इस्तिगफार निकला और दिल में यह पक्का इरादा बना कि अगर जिंदगी मिली तो मैं बदल जाऊंगा। उसी हालत में उसने क़िबला की तरफ रुख किया और ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। कहते हैं कि उसी वक्त उसकी हालत संभलने लगी। कुछ दिनों बाद वह उठकर मस्जिद पहुंचा। लोग हैरान थे। वही चेहरा, मगर नजर बदली हुई, चाल में सुकून और जबान पर जिक्र। अब उसकी पहचान नमाज, सादगी और अच्छे अखलाकन से होने लगी। प्यारे दोस्तों, यह वाकया हमें बताता है कि अल्लाह की तरफ लौटने के लिए उम्र नहीं, नियत चाहिए। जब तक सांस है, दरवाजा खुला है। जो आखिरी लम्हे में भी सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमा लेता है। अगर चाहो तो अगला वाकया कब्र की पहली रात का मंजर या दुआ की ताकत पर या किसी सहाबी की करामत पर सुना दूं। अल्लाह ताला हमें आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आज का वाकया दुआ की कबूलियत और माँ की बद्दुआ से बचने का सबक देता है। यह वाकया है हजरत जुरैज रहमतुल्लाह अलैह का। हजरत जुरैज एक बड़े आबिद थे। ज्यादातर वक्त इबादत में गुजारते और लोगों से अलग थलग रहते थे। एक दिन उनकी माँ उनसे मिलने आई। उस वक्त हजरत जुरैज नमाज में मशगूल थे। माँ ने आवाज दी, लेकिन उन्होंने नमाज तोड़ना मुनासिब न समझा। माँ दुखी होकर लौट गईं। कुछ दिन बाद ऐसा ही फिर हुआ। माँ ने पुकारा और जवाब न मिलने पर दिल से बद्दुआ निकल गई। ऐ अल्लाह, जुरैज को तब तक मौत न देना जब तक वह किसी बड़ी आजमाइश में न पड़ जाए। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से उनकी आजमाइश का वक्त लाया। बस्ती की कुछ औरतों ने उन पर इल्जाम लगा दिया। लोग गुस्से में आ गए, उनकी इबादत गाह तोड़ दी और उन्हें जलील किया गया। हजरत जुरैज खामोश रहे और अल्लाह की तरफ रुख किया। अल्लाह ने सच्चाई जाहिर कर दी। एक नन्हे बच्चे ने बोलकर सच बयान किया और हजरत जुरैज बेगुनाह साबित हुए। लोग शर्मिंदा हो गए और उनकी इबादत गाह फिर से बनाने लगे। हजरत जुरैज ने कहा, इसे सोने चांदी से मत बनाओ, जैसी थी वैसी ही रहने दो। प्यारे दोस्तों, ये वाकया हमें सिखाता है कि इबादत के साथ साथ वालिदैन की खुशी भी बहुत जरूरी है। माँ बाप की बद्दुआ से बचना चाहिए और उनकी दुआ दुनिया आखिरत दोनों संवार देती है। अगर चाहो तो अगला वाकया कब्र की पहली रात या किसी सहाबी की आखिरी वसीयत या जहन्नम से बचाने वाले अमाल पर सुना सकता हूँ। अल्लाह ताला हमें वालिदैन की खिदमत करने वाला बनाए। आमीन। आज का वाकया अल्लाह के खौफ और कब्र की हकीकत को बयान करता है। यह किस्सा इंसान को गफलत से जगा देता है। एक बार एक शख्स बहुत गुनाहों में डूबा हुआ था। न नमाज की पाबंदी, न हलाल हराम की परवाह, लेकिन उसके दिल में एक बात हमेशा जिंदा थी, अल्लाह का डर। वह कहा करता था, अगर मेरा रब मुझे पकड़ ले तो मैं क्या जवाब दूंगा। मरते वक्त उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मेरे मरने के बाद मुझे जला देना, फिर मेरी राख आधी जमीन पर और आधी समंदर में बिखेर देना, शायद अल्लाह मुझे ना पकड़ पाए। यह बात उसकी नादानी थी, मगर उसके दिल में अल्लाह का खौफ मौजूद था। जब वह मर गया, बेटों ने वैसा ही किया। अल्लाह ताला ने जमीन और समंदर को हुक्म दिया और उस शख्स को फिर से जमा कर दिया। अल्लाह ने उससे पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? उसने कांपते हुए जवाब दिया, ऐ मेरे रब, तेरे खौफ की वजह से। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू मुझे पहचानता था, इसलिए मैंने तुझे माफ कर दिया। प्यारे दोस्तों, ये वाकया हमें सिखाता है कि इल्म कम हो सकता है, मगर अगर दिल में अल्लाह का सच्चा डर हो तो वही निजात का जरिया बन जाता है। गुनाहों के बावजूद अगर इंसान अपने रब से डरता रहे और उसकी रहमत की उम्मीद रखे तो अल्लाह माफ फरमाने वाला है। अगर आप चाहें, अगला वाकया कयामत के दिन के 3 सवाल या कब्र में सबसे पहले पूछे जाने वाले अमल या किसी सहाबी की आखिरी दुआ पर सुना सकता हूँ। अल्लाह ताला हमें अपने खौफ और रहमत के बीच जिंदगी गुजारने की तौफीक दे।
आमीन। आज का वाकया सदका और अल्लाह की छुपी हुई मदद के बारे में है। यह किस्सा छोटा है मगर असर बहुत गहरा है। एक गरीब आदमी था, मेहनत मजदूरी करके जो थोड़ा बहुत कमाता उसी में गुजारा करता था। एक दिन उसे काम के बदले बस एक रोटी मिली। रास्ते में चलते हुए उसने देखा कि एक और आदमी भूख से बेहाल बैठा है, चेहरा जर्द, आंखों में बेबसी। उस गरीब आदमी ने एक पल सोचा, आज यह रोटी खा लूं तो मेरा पेट भर जाएगा, मगर सामने वाला शायद आज भूख से ही सो जाएगा। उसने बिना कुछ कहे अपनी रोटी उसके हाथ में दे दी और खुद खाली पेट घर लौट आया। रात को वह भूख की हालत में सो गया। उसी रात उसने ख्वाब देखा कि कोई उससे कह रहा है, तूने आज जो अल्लाह के लिए दिया है वह जाया नहीं गया। सुबह जब वह बाहर निकला तो एक आदमी ने उसे आवाज दी और कहा, भाई, कल तुम्हारी ईमानदारी देखी थी, आज से मेरे साथ काम करो। उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। न वह बहुत अमीर हुआ, न बहुत मशहूर, मगर उसके घर में बरकत आ गई, दिल में सुकून आ गया। प्यारे दोस्तों, ये वाकया हमें सिखाता है कि सदका कम नहीं करता बल्कि बढ़ाता है। कभी कभी अल्लाह बदले में वही नहीं देता जो हम सोचते हैं, बल्कि उससे बेहतर देता है, सुकून, बरकत और रास्ते खोल देता है। अगर चाहो तो अगला वाकया गरीबी में शुक्र या अमीरी में इम्तिहान या मौत के वक्त कलमा की बरकत पर सुना सकता हूँ। अल्लाह ताला हमें देने वाला बनाए, हाथ फैलाने वाला नहीं। आमीन। एक शख्स सफर पर निकला। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ जंगल, मगर वह नमाज का बहुत पाबंद था। सफर कितना भी मुश्किल हो, नमाज कभी नहीं छोड़ता था। सफर करते करते मगरिब का वक्त हो गया। उसने सोचा, थोड़ा आगे चल लूं, मगर दिल ने गवाही दी, पहले नमाज। वह उतरा, वुजू किया और नमाज में खड़ा हो गया। उसी जंगल में एक डाकू छिपा बैठा था। उसके हाथ में तलवार थी। उसने सोचा, जैसे ही यह आदमी नमाज खत्म करेगा, इसे लूट लूंगा। जब वह शख्स सजदे में गया, डाकू आगे बढ़ा, लेकिन अचानक उसके कदम रुक गए। उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने पीछे हटना शुरू कर दिया। नमाज खत्म होने के बाद वह आदमी हैरान था कि सब कुछ इतना खामोश क्यों है। डाकू कांपता हुआ सामने आया और बोला, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने आया था, मगर जब तुम नमाज में थे, मैंने तुम्हारे सामने एक बहुत बड़े शख्स को खड़ा देखा जिसके हाथ में चमकती तलवार थी। मैं डर गया। वह डाकू उसी वक्त अपने इरादे से बाज आ गया। प्यारे दोस्तों, ये वाकया हमें बताता है कि जो अल्लाह के आगे झुकता है, अल्लाह उसकी हिफाजत फरिश्तों से करवाता है। नमाज सिर्फ फर्ज नहीं बल्कि ढाल है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अगर आप चाहें, अगला वाकया तहज्जुद की ताकत या कुरान की बरकत या मौत के वक्त फरिश्तों के आने पर सुना सकता हूं। अल्लाह ताला हमें नमाज कायम करने वाला बनाए। आमीन। एक नेक बुजुर्ग थे, दिन भर मेहनत करते, किसी से शिकवा नहीं करते, मगर रात का एक हिस्सा ऐसा था जो सिर्फ अल्लाह के लिए था। जब सब सो जाते, वह उठते, वुजू करते और तहज्जुद में खड़े हो जाते। उनकी जबान पर भारी दुआएं नहीं होती थीं, बस आंसू और सिसकियां होती थीं। उनके घर में कई तंगियां थीं, कभी रोजी कम, कभी बीमारी, कभी कोई रास्ता बंद, मगर वह हर रात यही कहते, ऐ मेरे रब, तू सब जानता है। एक रात उन्होंने दुआ में बस इतना कहा, ऐ अल्लाह, मेरे लिए वही खोल जो मेरे लिए बेहतर हो। कुछ ही दिनों में हालात बदलने लगे। जहां उम्मीद नहीं थी, वहां से मदद आई। जो दरवाजे बंद लगते थे, वहीं खुल गए। किसी ने सलाह दी, किसी ने सहारा दिया, किसी ने काम दे दिया। न अचानक अमीरी आई, न कोई चमत्कार दिखा, बस जिंदगी आसान होती चली गई। किसी ने उनसे पूछा, आपकी दुआ क्या है? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, मैं बस रात को उठकर अपने रब से बात करता हूं। प्यारे दोस्तों, यह वाकया सिखाता है कि तहज्जुद में की गई खामोश दुआ दिन की सबसे बड़ी मुश्किल भी हल कर देती है। जो रात में अल्लाह के सामने झुकता है, दिन में अल्लाह उसे सहारा देता है। अगर चाहो तो अगला वाकया कुरान की तिलावत से दिल का बदलना, या सच्चाई की बरकत, या आखिरी वक्त में कलमा नसीब होने पर सुना सकता हूं। एक नौजवान छोटा सा कारोबार करता था। एक दिन उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर वह चाहता तो झूठ बोलकर आसानी से बच सकता था, किसी को पता भी नहीं चलता, मगर उसका दिल गवाही नहीं दे रहा था। उसने सोचा, रोजी देने वाला अल्लाह है, इंसान नहीं। वह अपने मालिक के पास गया और साफ साफ सच बयान कर दिया। मालिक को बहुत गुस्सा आया। बिना ज्यादा कुछ कहे उसने उस नौजवान को काम से निकाल दिया। नौजवान भारी दिल के साथ घर लौट आया, मगर उसके दिल में अजीब सा सुकून था। उसने कहा,
या अल्लाह, मैंने सच तुझसे डर कर बोला है। कुछ दिन बहुत मुश्किल में गुजरे, मगर एक सुबह उसी मालिक का फोन आया। उसने कहा, मैंने बहुत सोचा, अगर आज तुमने झूठ बोला होता तो शायद बच जाते, मगर मुझे ऐसा आदमी चाहिए जो सच बोले। वापस आ जाओ। न सिर्फ उसे काम वापस मिला, बल्कि पहले से बेहतर जिम्मेदारी भी दे दी गई। प्यारे दोस्तों, यह वाकया हमें सिखाता है कि सच्चाई कभी नुकसान नहीं देती। कभी कभी उसका इनाम देर से मिलता है, मगर जब मिलता है तो इज्जत और सुकून के साथ मिलता है। जो अल्लाह के लिए सच पकड़ ले, अल्लाह उसे अकेला नहीं छोड़ता। अगर चाहो तो अगला वाकया सब्र का मीठा फल, या हलाल रोजी की बरकत, या आखिरत में सबसे भारी अमल पर सुना सकता हूं। एक शख्स छोटा सा ठेला लगाता था। रोज सुबह मेहनत से निकलता और शाम तक जो भी मिलता उसी में खुश रहता। एक दिन एक आदमी उससे सामान लेने आया और गलती से ज्यादा पैसे दे गया। दुकानदार ने देखा तो समझ गया कि यह पैसे उसके नहीं हैं। उसके दिल में ख्याल आया, आज घर में तंगी है, बच्चों को जरूरतें हैं, अगर यह पैसे रख लूं तो कोई देख भी नहीं रहा। मगर उसने फौरन पैसे वापस कर दिए और कहा, भाई ये ज्यादा हैं। वह आदमी हैरान रह गया, बोला, आज के जमाने में भी ऐसा कोई करता है? कुछ दिनों बाद वही आदमी फिर आया। उसने कहा, मुझे तुम्हारी ईमानदारी पसंद आई, मैं एक दुकान खोल रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? वक्त के साथ उस ठेले वाले की जिंदगी बदल गई। उसका काम बढ़ा, मगर उसकी ईमानदारी नहीं बदली। वह आज भी कहता था, जो अल्लाह ने हलाल दिया है वही काफी है। प्यारे दोस्तों, ये वाकया हमें सिखाता है कि हलाल कमाई चाहे कम हो, मगर उसमें सुकून और बरकत होती है। हराम से पेट तो भर सकता है, मगर दिल कभी नहीं भरता। अगर चाहो तो अगला वाकया सब्र करने वालों का इनाम, या गरीब की दुआ की ताकत, या जन्नत में सबसे पहले जाने वालों पर सुना सकता हूं। एक बहुत गरीब बुजुर्ग मस्जिद के बाहर बैठा रहता था। न किसी से शिकायत, न किसी से सवाल, बस जो मिल जाए उसी में शुक्र। लोग अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते थे, मगर वह हर नमाज के बाद दुआ करता, ऐ अल्लाह, तू जानता है मेरे सिवा मेरा कोई नहीं। एक दिन एक घमंडी आदमी गुजरा। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर तुम्हारी दुआ इतनी कबूल होती है तो तुम गरीब क्यों हो? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, मैं गरीब नहीं हूं, मेरा रब अमीर है। उसी दिन उस घमंडी आदमी का कारोबार अचानक डूब गया। परेशान होकर वह रात को मस्जिद पहुंचा। वहीं वह बुजुर्ग नमाज के बाद दुआ कर रहा था। आदमी रो पड़ा और माफी मांगी। बुजुर्ग ने उसके लिए दुआ कर दी। कुछ ही वक्त में उस आदमी के हालात संभल गए। वह समझ गया कि अल्लाह अपने बंदों को नजरअंदाज नहीं करता। प्यारे दोस्तों, ये वाकया सिखाता है कि गरीब की दुआ को हल्का मत समझो। जिसके पास दुनिया का सहारा नहीं होता, उसका सहारा अल्लाह खुद बन जाता है। अगर चाहो तो अगला वाकया सब्र से बदली तकदीर, या जन्नत की पहली आवाज, या कयामत के दिन साया देने वाले आमाल पर सुना सकता हूं। एक औरत थी। जिंदगी ने उसे एक के बाद एक आजमाइशों में डाल दिया। शौहर का इंतकाल, बच्चों की जिम्मेदारी, तंगी और तानों की बारिश। लोग कहते, तुम्हारे नसीब में ही दुख लिखा है। मगर वह औरत हर नमाज के बाद बस इतना कहती, ऐ अल्लाह, मैं राजी हूं, तू भी मुझसे राजी रह। कभी उसने किसी से शिकायत नहीं की। रोती भी तो रात की तन्हाई में, सजदे में। साल गुजरते गए, बच्चे बड़े हुए। वही बच्चे जिनके लिए लोग तरस खाते थे, नेक निकले, कामयाब हुए और माँ का सहारा बन गए। एक दिन वही लोग आए और बोले, अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर बदल दी। वह औरत मुस्कुराई और बोली, नहीं, अल्लाह ने तकदीर नहीं बदली, उसने सही वक्त पर खोली। प्यारे दोस्तों, ये वाकया हमें सिखाता है कि सब्र कोई कमजोरी नहीं, बल्कि अल्लाह पर सबसे बड़ा भरोसा है। जो इंसान सब्र करता है, अल्लाह उसकी कहानी दूसरों के लिए मिसाल बना देता है। अगर चाहो तो अगला वाकया जन्नत की पहली आवाज, या कयामत के दिन साया देने वाले लोग, या मौत के बाद की पहली खुशी पर सुना सकता हूं। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कयामत के दिन जब सूरज बहुत करीब होगा, हर इंसान पसीने में डूबा होगा। उस दिन अल्लाह अपने अर्श का साया कुछ खास लोगों को अता फरमाएगा। उनमें से एक नौजवान होगा जिसने जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी। एक वह शख्स होगा जिसका दिल मस्जिद से जुड़ा रहा। दो ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। एक वह इंसान होगा जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। एक वह होगा जिसे गुनाह की दावत मिली, मगर उसने कहा, मैं अल्लाह से डरता हूं। और एक वह जिसने इतना छुपकर सदका दिया कि दाएं हाथ ने दिया
तो बाएं को भी खबर न हुई। उस दिन दौलत, ओहदा, रिश्ते कुछ काम नहीं आएंगे। काम आएगा तो बस इखलास, अल्लाह का डर और नेक अमाल। प्यारे दोस्तों, यह वाक़या हमें सिखाता है कि आज जो छोटे छोटे अच्छे काम हम अल्लाह के लिए करते हैं, वही कल सबसे बड़ी राहत बनेंगे। अभी वक्त है नियत सही करने का, आदतें बदलने का और अपने रब से जुड़ने का। अगर चाहो तो अगला वाक़या जन्नत की पहली आवाज़, या मौत के बाद की पहली मुलाकात, या किसी सहाबी की आखिरी नसीहत पर सुना सकता हूँ। कयामत का दिन खत्म हो चुका होगा। हिसाब किताब के बाद कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके चेहरे नूर से चमक रहे होंगे। उनके दिलों में डर भी होगा और उम्मीद भी। तभी एक आवाज़ आएगी, न नरमी की न सख्ती की, बस हक़ की आवाज़। कहाँ हैं मेरे वे बंदे जो मुझसे उम्मीद रखते थे? फरिश्ते उन लोगों को आगे बढ़ाएंगे जिन्होंने दुनिया में खामोशी से नेकी की, किसी को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए। कोई वह होगा जिसने दर्द में भी शुक्र किया, कोई वह जिसने गुनाह के मौके पर नजर झुका ली, कोई वह जिसने टूटे दिल के साथ भी सजदा नहीं छोड़ा। फिर जन्नत के दरवाजे खुलेंगे। उस वक्त जो पहली आवाज सुनाई देगी वह होगी, सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती हो, दाखिल हो जाओ हमेशा के लिए। न कोई डर, न कोई गम, न कोई बिछड़ना। जो दुनिया में रोए थे वे हंसेंगे, जो अकेले थे उन्हें ऐसी संगत मिलेगी जो कभी खत्म नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि दुनिया की तकलीफें आखिरत की राहत के मुकाबले कुछ भी नहीं। जो आज सब्र करता है, कल वही सबसे पहले खुशखबरी सुनेगा। अगर चाहो तो अगला वाक़या मौत के बाद की पहली मुलाकात, या कब्र में नेक अमल का साथ, या किसी सहाबी की आखिरी नसीहत पर सुना सकता हूँ। जब इंसान को कब्र में उतारा जाता है और सब लोग लौट जाते हैं, तो वहां सन्नाटा होता है। न दौलत साथ जाती है, न रिश्तेदार। उस वक्त इंसान डर में होता है। तभी उसके सामने एक खूबसूरत शक्ल जाहिर होती है, चेहरे पर नूर, लहजे में सुकून। वह शक्ल कहती है, डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इंसान पूछता है, तू कौन है? मैं तो यहाँ बिल्कुल अकेला था। वह जवाब देता है, मैं तुम्हारी नमाज हूँ, तुम्हारा रोजा हूँ, तुम्हारी सच्चाई हूँ, तुम्हारा सब्र और तुम्हारे छुपे हुए नेक काम हूँ। दुनिया में तुमने मुझे हल्का समझा, मगर आज मैं ही तुम्हारा सहारा हूँ। फिर जब सवाल करने वाले फरिश्ते आते हैं, वही नेक अमल इंसान को हौसला देता है। जवाब आसान हो जाते हैं, कब्र रोशन हो जाती है और जन्नत की हवा आने लगती है। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या हमें सिखाता है कि आज जो अमल हम बोझ समझते हैं, वही कल सबसे बड़ी राहत बनेंगे। कब्र में साथ कोई नहीं जाएगा सिवाय हमारे अमाल के। अगर चाहो तो अगला वाक़या मौत के बाद की पहली मुलाकात, या किसी सहाबी की आखिरी नसीहत, या उस शख्स का किस्सा जिसने एक गुनाह छोड़कर जन्नत पाली, पर सुना सकता हूँ। जब एक मोमिन की रूह जिस्म से निकलती है, तो फरिश्ते उसे सख्ती से नहीं बल्कि नरमी से बुलाते हैं। कहा जाता है, ए मुतमिन रूह, अपने रब की मगफिरत और रजामंदी की तरफ चल। उस वक्त मोमिन को एक ऐसी खुशबू महसूस होती है जैसी दुनिया में कभी नहीं सूंघी। उसकी रूह को रेशम में लपेटा जाता है और आसमान की तरफ ले जाया जाता है। हर आसमान के फरिश्ते पूछते हैं, ये पाक रूह किसकी है? जवाब मिलता है, ये उस बंदे की है जो दुनिया में अल्लाह को याद करता था। फिर उसे उसके रब के सामने पेश किया जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे का नाम इल्लीयीन में लिख दो और इसे इज्जत के साथ वापस भेज दो। कब्र में वह अपने रब की रहमत का पहला एहसास करता है। डर की जगह सुकून आ जाता है, तन्हाई की जगह उम्मीद और इंतजार जन्नत की तरफ। प्यारे दोस्तों, यह वाक़या हमें सिखाता है कि जिससे हम दुनिया में मोहब्बत करते हैं, उसी से आखिरत में मुलाकात आसान होती है। जो अल्लाह को याद रखता है, अल्लाह उसे मुश्किल वक़्त में अकेला नहीं छोड़ता। अगर चाहो तो अगला वाक़या किसी सहाबी की आखिरी नसीहत, या एक गुनाह छोड़ने से बदली जिंदगी, या कयामत के दिन हिसाब की शुरुआत पर सुना सकता हूँ। एक महान सहाबी थे, बहुत साधारण जीवन जीते थे, मगर उनकी नीयत हमेशा अल्लाह के लिए साफ थी। उन्होंने अपने आखिरी समय में अपने साथियों को इकट्ठा किया और कहा, भाइयों, याद रखो, दौलत, ओहदा और शोहरत सब मिट जाएंगे। जो तुम्हारे साथ रहेगा वह केवल अल्लाह की इबादत, नेक काम और अच्छे अमाल हैं। अपने दिलों को साफ रखो, दूसरों को धोखा मत दो और हमेशा अपने रब से मदद मांगते रहो। सहाबियों ने कहा, हम आपको देखकर सुकून पाते हैं, मगर आपके जाने के बाद क्या करेंगे? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा,
मेरी बातें याद रखना। हर दिन थोड़ा वक्त अल्लाह के लिए निकालो। हर नमाज, हर दुआ और हर नेक काम की कद्र करना। यही तुम्हारे लिए सहारा होगा। प्यारे दोस्तों, ये वाकया हमें सिखाता है कि सच्ची नसीहत और नेक अमाल हमेशा इंसान के साथ रहते हैं, जबकि दुनिया के सब चीजें खो जाती हैं। जो अपने जीवन में ईमानदारी और नेकियां अपनाता है, वह मौत के बाद भी सुकून पाता है। अगर चाहो तो अगला वाकया एक गुनाह छोड़ने से बदली जिंदगी पर, या कयामत के दिन हिसाब की शुरुआत पर, या सच्चाई और सब्र की बरकत पर सुना सकता हूं, पर है। यह किस्सा हमें सिखाता है कि अल्लाह की मदद हमेशा उनके साथ रहती है जो सच्चे दिल से सुधारते हैं। एक शख्स अपने जीवन में बड़े गुनाह करता था। लोगों से धोखा, झूठ और नफरत उसका रोजमर्रा बन गई थी। मगर एक दिन उसने सोचा, अगर मैं यही चलता रहा तो मेरा अंजाम क्या होगा। उसने दिल से तौबा की और अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, अब मैं अपनी राह बदलना चाहता हूं, मुझे मेरी गलती का सुधार दिखा। तुरंत ही उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगे। जिन लोगों ने उसे नापसंद किया था, वे उसकी ईमानदारी देखकर खुश हुए। नौकरी, रिश्ते और इज्जत धीरे धीरे लौट आई। मगर सबसे बड़ी चीज थी, उसका दिल अब हल्का था। डर और अपराध बोध खत्म हो गए। उसने अनुभव किया कि अल्लाह ताला हर तौबा करने वाले की मदद करता है, चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो। प्यारे दोस्तों, ये वाकया हमें सिखाता है कि कभी भी देर मत करो तौबा करने में। गुनाह छोड़ो। जब कयामत का दिन आता है, सूरज बहुत करीब होता है और सारा आलम डूब जाता है। इंसान अपने गुनाह और नेक अमाल के साथ खड़ा होता है। उस दिन सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है कि सब इंसानों की त्वचा उबलने लगती है, मगर फरिश्ते और मोमिनों की रूहें शांत रहती हैं। सबसे पहले हिसाब की शुरुआत होती है, सबसे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अमल की जांच। फरिश्ते रिकॉर्ड निकालते हैं, कौन कितनी नमाज अदा करता था, कौन रोजा रखता था, कौन नेक अमाल करता था और कौन सिर्फ दिखावे के लिए करता था। उस वक्त जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, वह है दिल की नीयत। इंसान को नहीं पता होता कि उसका यह छोटा सा काम कितना बड़ा है। जैसे एक गरीब ने छुपकर एक कपड़े का दान किया था, वह अमल अब भारी फरिश्तों के लिहाज से हिसाब में गिना जाता है। फरिश्ते इंसान के अमाल को पढ़ते जाते हैं। इंसान डरता है, पसीने में भीगता है और सोचता है, क्या मैं सफल हो जाऊंगा। तभी अल्लाह ताला का हुक्म आता है, जो इंसान ने दुनिया में ईमान के साथ सब्र किया, हलाल कमाई की, नेक दुआ की और तौबा की, उसे फरिश्ते अपने हाथों में लेकर कहते हैं, तुम्हारा नाम किताब में लिखा गया है, तुम्हारे आमाल तुम्हारे साथ हैं। फिर ऐसा दृश्य होता है जिसे केवल वही देख सकता है जो विश्वास रखता है। हर नेक अमल, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, अपने मालिक की तरफ चमकता है। उसकी रोशनी इतनी होती है कि इंसान को डर की बजाय सुकून और राहत महसूस होती है। उस दिन किताबों की जांच सिर्फ दंड के लिए नहीं होती, बल्कि इंसानों को उनकी मेहनत का फल देने के लिए होती है। फरिश्ते बताते हैं कि कौन अमल के अनुसार आगे बढ़ेगा और कौन पीछे रहेगा। छोटे छोटे नेक काम, एक मुस्कान, एक मदद, एक दुआ भी बड़े इनाम का कारण बनते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वाकया हमें सिखाता है कि कयामत का दिन डराने वाला है, मगर उसी दिन नेक अमाल सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। जो इंसान आज अल्लाह की याद, नमाज, रोजा, नेक इरादों और सब्र के साथ जीता है, उसका हिसाब आसान होगा। ये वाकया हमें यह भी याद दिलाता है कि दुनिया का दौलत, शोहरत और ताकत कयामत में कुछ काम नहीं आती। काम आएगा तो केवल वही जो अल्लाह के लिए किया गया हो। सच्चाई, नेक इरादा, सब्र और तौबा। अगर चाहो तो अगला वाकया सच्चाई और सब्र की बरकत, या जन्नत में सबसे पहले पहुंचने वालों की कहानी, या मौत के बाद की पहली राहत पर सुना सकता हूं। आज का वाकया सच्चाई और सब्र की बरकत पर है। यह किस्सा हमें यह सिखाता है कि इंसान जब अपने जीवन में सच्चाई और सब्र के रास्ते पर चलता है, तो अल्लाह उसकी जिंदगी को ऐसे रास्तों से रोशन कर देता है जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। किसी छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसकी जिंदगी बेहद कठिन थी। भोजन कम, कपड़े पुराने और घर टलासा। लेकिन उसने कभी चोरी या झूठ का रास्ता नहीं अपनाया। हर रोज सुबह वह नमाज पढ़ता, दुआ करता और अल्लाह से यही कहता, हे रब, मेरी हालत को देख और मुझे सही रास्ता दिखा। मैं सब्र करूंगा, लेकिन मुझे गुमराह मत करना। वक्त बीतता गया। लोग उसका मजाक उड़ाते क्योंकि उसके पास दौलत नहीं थी, मकान नहीं था और वह किसी बड़े शहर में नौकरी नहीं करता था। मगर उसने कभी हार नहीं मानी।
उसकी सच्चाई और सब्र उसे अल्लाह के करीब ले जाते रहे। एक दिन गांव में बड़ी आफत आई, खेत में सूखा पड़ा, फसल नष्ट हो गई। लेकिन उस गरीब आदमी का खेत उस सूखे में भी हरा भरा था। लोग हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, तुम्हारा खेत कैसे बचा? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने केवल अल्लाह से सच्चाई और सब्र के साथ काम लिया, वही मेरे लिए काफी था। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा बुजुर्ग आया और उसने उस आदमी को अपनी मदद के लिए बुलाया। उसने कहा, तुम्हारी सच्चाई और सब्र देखकर मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ काम करो। मैं तुम्हें इतनी जिंदगी दूंगा कि तुम कभी भूखे न रहो। वह गरीब आदमी अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। उसने पाया कि सच्चाई और सब्र की बरकत ही सबसे बड़ी दौलत है। न केवल उसका जीवन आसान हुआ, बल्कि उसकी नीयत और दिल भी सुकून से भर गए। प्यारे दोस्तों, ये वाकया हमें सिखाता है कि 1. सच्चाई से बड़ा कोई साथी नहीं। 2. सब्र की ताकत अद्भुत है। 3. जो इंसान अल्लाह पर भरोसा रखता है उसे आखिरत और दुनिया दोनों में रहमत मिलती है। अगर चाहो तो अगला वाकया जन्नत में सबसे पहले पहुंचने वालों की कहानी, या मौत के बाद की पहली राहत, या अल्लाह की मदद से मुसीबतों में सफल होने वाले इंसान पर सुना सकता हूं। आज का वाकया जन्नत में सबसे पहले पहुंचने वालों की कहानी पर है। यह किस्सा दिल को आशा और उत्साह से भर देता है। कयामत के दिन जब फरिश्ते इंसानों को उनके आमाल के हिसाब से बुलाते हैं, कुछ लोग सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पर पहुंचते हैं। ये लोग वे हैं जिन्होंने दुनिया में अल्लाह के लिए सच्चाई, सब्र और नेक आमाल अपनाए। सबसे पहले पहुंचते हैं वे लोग जो नमाज में हमेशा मुस्तैद रहे, चाहे मुश्किलें कितनी भी आई हों। उनके चेहरे पर नूर होता है और फरिश्ते कहते हैं, तुम्हारा नाम किताब में लिखा गया है, जन्नत के दरवाजे पर स्वागत है। फिर आते हैं वे लोग जिन्होंने दुनिया में गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की, बिना दिखावे के। जो इंसान भूखे को खाना देता, बेघर को आश्रय देता और उसकी मदद सिर्फ अल्लाह के लिए करता, उसका स्वागत जन्नत में सबसे पहले होता है। इसके बाद आते हैं वे लोग जिन्होंने गुनाहों से दूर रहते हुए सब्र किया, चाहे मोहब्बत, तंगहाली या परीक्षाओं का सामना करना पड़ा हो। उनके दिल में हमेशा अल्लाह का डर और उम्मीद बनी रही। उनके सामने जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और फरिश्ते उन्हें कहते हैं, आज तुम्हारे आमाल का इनाम है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जन्नत में सबसे पहले पहुंचने वाले लोग दुनिया में छोटे छोटे नेक आमाल करने वाले होते हैं। एक मुस्कान, एक मदद, एक दुआ, सब उनके लिए बड़ा इनाम बनती है। प्यारे दोस्तों, यह वाकया हमें यह सिखाता है कि दुनिया में बड़ी दौलत या ओहदा मायने नहीं रखते, बल्कि जो नेक नियत और नेक आमाल के साथ चलता है वही सबसे पहले जन्नत का इनाम पाता है। अगर चाहो तो अगला वाकया मौत के बाद की पहली राहत, या अल्लाह की मदद से मुसीबतों में कामयाबी, या एक सच्चे बंदे की जिंदगी बदलने वाली तौबा पर सुना सकता हूं।